हेलो नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत ऐसे छात्र हैं ना जो एनडीए की तैयारी करते हैं, कई बार परीक्षा भी दिए लेकिन असफल हो गए। दोस्तों कई सारी ऐसी गलतियां होती है ना जिसे हम लोग बार बार रिपीट करते हैं और एनडीए के एग्जाम में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए 2023 में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि आप सफल हो पाए। क्योंकि दोस्तों सफलता उन्हीं के कदमों में आती है जो एक सही तरीके से अपने मंजिल तक पहुंचने का हुनर रखते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि एनडीए 2023 में एग्जाम को कैसे निकाला जाए, कि किन किन लोगों को कंपटीशन में पीछे छोड़ा जाए और कैसे अप्रोच करना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा, जो पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, कि जब आप एनडीए की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप कभी भी इस बातों को कंसीडर नहीं करते हैं कि हमें क्या कंटेंट पढ़ना है, हमें किससे पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है। तो मैं कुछ ऐसे बात बता रहा हूं जो अगर आप गलतियां करते हैं तो उसे सुधार कीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। तो सबसे पहला दोस्तों जो होता है वो होता है, आप लोग जो है दोस्तों सिलेबस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों जब एनडीए अपना सिलेबस लॉन्च करती है उसे आप लोगों को भली भांति रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। दोस्तों सिलेबस एक ऐसा प्राव है जिससे आप एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आप एग्जाम को कैसे निकालेंगे। दूसरा, आप लोग कभी भी दोस्तों अपना टारगेट स्कोर सेट नहीं करते हैं, इस वजह से आप लोग पीछे छूट जाते हैं। कई ऐसे छात्र होते हैं ना जो टारगेट स्कोर सेट ही नहीं करते कि नहीं ठीक है हम एग्जाम निकाल ही लेंगे। नहीं दोस्तों, आपको टारगेट स्कोर सेट करना चाहिए कि पिछला साल का क्या कट ऑफ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हमें सेफ जोन में कैसे आना होगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमने कट ऑफ 450 सेट किया, तो आपने 450 का कट ऑफ सेट किया तो उसके हिसाब से आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। अब तीसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों, कई सारे लोग बोलते हैं मैथ को इग्नोर करके चलो। मेरा कहना है कि अगर आप इग्नोर कर देते तो आपका नेक्स्ट पेपर में कोई भी चांस नहीं है। इसलिए मैथ को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, सारे विषय को इंपॉर्टेंस देते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट की दोस्तों, जब आप मैथ की तैयारी करते हैं ना तो आप किसी सर का एक पार्टिकुलर कोर्स परचेस करके उस पूरे कोर्स को आप देख लेते हैं। ना तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हैं, ना ही आप रिपीटेशन को समझते हैं, ना ही आपके घर पे एनडीए का 2009 से लेकर 2022 तक का मैथ का पेपर रखा रहता है। इस स्थिति में आपका सिलेक्शन कतई नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों अब एनडीए 11th और 12th, यानी मैं नॉर्मली अगर बात करूं 11th 12th में मैथ में भंडार बहुत ज्यादा सिलेबस है, आप सबको कवर नहीं कर सकते हैं। तो जब आप मैथ की तैयारी करते हैं ना तो बहुत ही हैंडी रहिए। सिंपल भाषा में किसी भी टीचर का कोर्स अगर आपने परचेस किया या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक किताब अपने साथ जरूर रखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें एनडीए का 2009 से लेकर 2022 तक का हर एक चैप्टर को सेग्रीगेट करके दिया गया है। जैसे हमने मैट्रिक्स बनाया तो मैट्रिक्स में हम ये समझ पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए और किस क्वेश्चन को पकड़ना चाहिए। इसके लिए अरिहंत पब्लिकेशन का किताब आता है, मैंने हर एक किताब को मेंशन किया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है आप लोग मिस कर जाते हैं, आप लोग क्वेश्चन तो बना लेते हैं लेकिन दोस्तों ना तो अपने स्पीड पर ध्यान देते हैं, ना ही एक्यूरेसी पर ध्यान देते हैं और ना ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है इस पर ध्यान देते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, डायरेक्ट मेथड लगाए पुट कर दिया, डायरेक्ट तभी बनेगा जब पीवाईक्यू पर आपको पकड़ होगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू पर ही रिपीट होते हैं, जिसे छात्र लोग नहीं समझते, ध्यान भी नहीं देते हैं, लगातार तैयारी करते रहते हैं। ये चीजें मैं जो बता रहा हूं साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूं कि स्पीड, एक्यूरेसी और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीका पर भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का दो तरीका होता है, एक डायरेक्ट तरीका होता है और एक ऑब्जेक्टिव तरीका होता है। कई बार दोस्तों आपसे क्वेश्चन जब नहीं बनेगा ना डायरेक्ट तरीके से तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में से आपका ऑप्शन को पिक करके, जो ऑब्जेक्टिव दिया गया उसमें ऑप्शन को पिक करके आपको वैल्यूज को पुट करके आंसर लाना पड़ेगा। हर एक तरीका को सीखिए, अपने आप को मोल्ड कीजिए ताकि आप उन छात्रों को पीछे छोड़ दें जो कि मतलब एक ट्रेडिशनल तरीके से अब तक तैयारी करते चले आ रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है।
ठीक है। तो मैथ में आपको क्या ध्यान देना है, जैसे आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले अपने कंसेप्ट को लेकर क्लियर रहिए, ठीक है। किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, सभी टीचर अपने आप में मेहनत करते हैं। उनके कंसेप्ट को कराने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन को माता पिता समझिए, एनडीए के लिए यही तुम ही माता तुम ही पिता हो, सब कुछ इसी को बोलिए। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट लगाइए टाइम टू टाइम, इससे आपका स्पीड एक्यूरेसी सब इंप्रूव होगा। मैं गारंटी देता हूं आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। अगर आप इस तरीका से तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन आपके कदमों से बहुत दूर हो जाएगा और फिर आप वही डिपेंड करने लगेंगे कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं। यहाँ टैलेंट ज्ञान की बात नहीं, यहाँ सही तरीके से तैयारी करने की बात है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं काफी महत्वपूर्ण है, जिसे ध्यान देना अत्यंत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहला बात जो मैं बोल रहा हूं कि जब गेट की आप तैयारी करते हैं ना तो आप सब कुछ के पीछे लग जाते हैं। हिस्ट्री भी पढ़ो, ज्योग्राफी भी पढ़ो, पॉलिटिक्स भी पढ़ो। अरे भाई टाइम है कहां, 12th में अगर होगे तो कहां से आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इस तरह की विडंबनाओं में बिल्कुल आप ना रहे कि हमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है। स्ट्रेटेजी को समझो, किस तरह से हमें मतलब नंबर अपने आप को गेन करवाना है, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी। देखो जब पढ़ाई आप करते हो ना किस चीज की, देखो मैथ के लिए तो ये तरीका है, मैथ के लिए ये अप्रोच अपनाना है। जब आप गेट की तैयारी करते हो ना, आप क्यों कौन कौन से मिस्टेक करते हो, रिडंडेंट चीजें पढ़ते हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो सब आप पढ़ना शुरू कर देते हो। गेट में एक बात ध्यान रखना, गेट में अगर तुम मोटा मोटी मेरे भाई देखो तो इंग्लिश है, ठीक है, और क्या है आपका साइंस है। देखो अगर एक बच्चा बहुत दिमाग आईक्यू से तेज है वो क्या करेगा, 50 क्वेश्चन इंग्लिश में है और 40 से 45 क्वेश्चन साइंस में। बताओ दोनों मिलाकर कितना हुआ, 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन कितना दे देगा, 360 नंबर। मेरा बात आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो हम क्यों ना इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर ले, कम से कम अगर भाग भी खराब हो तो हम कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। ये आसानी से हो सकता है, इसके लिए ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आप इसके लिए क्या करो, अपना रीडिंग एबिलिटी बढ़िया कर लो और उसके बाद क्या करो, जो एनडीए का ना 2009 से लेकर 2022 तक का ना जो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है उसका फुल एनालिसिस कर लो। अगर उससे बाहर गया ना तो फिर मुझे बोलना, मैं पढ़ाता हूं ना, मुझे पता है कहां से आता है। और ज्यादा किताब खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, रीडिंग एबिलिटी अच्छा कर लो। उसके बाद 2009 से लेकर 2022 तक जितने भी चीजें सबको वेल तरीके से प्रैक्टिस कर लो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस। और मेरे कई सारे 49 क्लास है फ्री में, आप वहां देखिए काफी सारे क्वेश्चन टकराएंगे। लेकिन नहीं अगर मन है तो आप एक चीज और ऐड कर लो इसमें, इस चीज को करना है क्योंकि 50 में कम से कम 45-46 तो इंग्लिश में लाना ही रहना आ सकता है। वॉल्यूम 1 आता है किताब नीतू मैम का, वो पढ़ लो, ठीक है। और मैंने इंग्लिश में भी क्या क्या पढ़ना है, तरीका कैसे, सब मैंने बताया है, उस तरह से तैयार करना। साइंस में ना आप कुछ भी नहीं करो, साइंस में आपको करना क्या है, देखो आप 11th-12th के छात्र, आप लोग क्या मतलब मिस्टेक्स करते हो। आप 11th-12th की चीजें धराधर 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 रखते हो, जबकि मैटर यहां पर यह है कि 9th-10th की मैं बार बार कहता हूं साइंस पढ़ के जाओ। साइंस वो भी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 2 किताब है, आपको 1 महीना भी नहीं लगेगा पढ़ने में, 20-25 दिन में उड़ा दोगे। आप लोग साइंस के छात्र हो, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, मैंने प्रूव किया है कि साइंस में वहां से बहुत सारे 30+ क्वेश्चन टकराते हैं। अगर मान लीजिए कि भाग अच्छा नहीं हुआ, इसके लिए एक और ऑप्शन देता हूं, लुसेंट का साइंस आता है, इसको पढ़ के जाओ। इसमें आपका थोड़ा हमारा 11th-12th का कंसेप्चुअल चीजें क्लियर होगा। मात्र तीन किताब इधर और एक दो किताब उधर, 3-4 किताब पढ़ोगे ना तो आपका आराम से जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और रहा बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का, तो उतना उसमें मगजमारी मत करो, मैंने सबका भी वीडियो बनाया। अब इंडिविजुअली में बोलता हूं, हिस्ट्री में कुछ पोर्शन है, जैसे आपकी हिस्ट्री में ना एनडीए सिलेबस लॉन्च किया है, उसको देखो, यूट्यूब खोलो, टीचर का वीडियो निकालो, नोट्स बनाओ, पढ़ डालो, बस उतना ही करना है। एनसीईआरटी को खंगारने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर टाइम है तो आपको कहेंगे 6 से 12 तक पढ़ो, नहीं पढ़ना है 6 से 12 तक, ठीक है, टाइम ही नहीं है। चुपचाप जाओ मार्केट, लुसेंट का जनरल नॉलेज उठाओ, उसको चार्ट पर चल जाओ, एग्जाम में टकरा जाएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इतना समय नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं समय, क्योंकि आपको इन चीजों को भी प्रिपेयर करना है, आराम से एनडीए निकलेगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 2023 में आपको ये सब गलतियां करने से बचना है कि हिस्ट्री के पीछे लगे हुए हैं, ज्योग्राफी के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। देखो या तो मैं कहता हूं इंग्लिश, साइंस और करंट अफेयर्स, 3 चीज अपना मजबूत कर लो। कोई माइका लाल तुमको एनडीए निकालने से नहीं रोक सकता है। कोई मेरे सामने आकर बोले जो ये 3 चीज इसका बहुत महत्वपूर्ण है, एनडीए का गेट पेपर नहीं निकाल पाएगा, कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन इधर है, 40 क्वेश्चन इधर, 90 या 10 क्वेश्चन इधर है, 100 क्वेश्चन हुआ। इतिहास, भूगोल, नागरिक में तनी मनी पढ़ लोगे 10-15-20 दिन भी अच्छे से, तो उसमें स्कोर कर जाओगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इधर 100 को काहे मार रहे हो जीवन से तुम, इधर से है 100 क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ। अगर आप छोड़ दोगे इतना, ठीक है, तो बच्चा सब कहता है इंग्लिश, साइंस और करंट अफेयर्स,
ये सब छोड़ के चलो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अगर आपको अच्छा आपका पकड़ नहीं है तो आपका एनडीए निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 50 40 90 100 अगर 100 में अगर भाग खराब हुआ, 80 भी सही हुआ, 320 नंबर आता है, ठीक है। और उधर अगर आपको मान लीजिए कि 150 नंबर आया मैथ में, तो आपको कितना आ जाएगा पता है, बहुत ज्यादा, 450 प्लस कर जाओगे इसको, ठीक है। ज्यादा मगजमारी नहीं करना है, मात्र 3 चीज को अपना सब कुछ सर्वक्स निछावर करके तैयारी करो, एनडीए निकल जाएगा। और ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना आप लोग। 4-5 चीजें मैं बता रहा हूँ, सिलेबस पे पकड़ बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, उसके अलावा अपना पढ़ने का शेड्यूल सुधारो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है, और बाकी कंपटीशन में पीछे छोड़ो। यही तरीका है एनडीए की तैयारी करने का। बाकी किसी से माथा मत लगा, तैयारी करते रहो और एग्जाम निकलेगा, क्योंकि मेरे कई सारे छात्रों ने एग्जाम निकाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।